भारतीय इतिहास में कई ऐसे मोड़ आए हैं जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज हम बात करेंगे 1539 के एक ऐसे ही निर्णायक पल की, चौसा के युद्ध की। तो देखिए, ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की नहीं थी। ये लड़ाई थी दो बिल्कुल अलग तरह की शख्सियतों की। एक तरफ थे हुमायूं, जिन्हें एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था, और दूसरी तरफ थे शेर शाह सूरी, एक ऐसा इंसान जो अपनी काबिलियत और हिम्मत के बल पर अपना साम्राज्य बनाना चाहते थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि सम्राट हुमायूं इतनी ताकत होने के बावजूद एक इतने खतरनाक जाल में फंसे कैसे। जरा हुमायूं के बारे में सोचिए, एक ऐसे बादशाह जिनके पास सब कुछ था, अपने पिता बाबर का बनाया हुआ एक विशाल मुगल साम्राज्य, बड़ी सेना, बेइंतहा दौलत। लेकिन कई बार आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी कमजोरी बन जाती है, और यहां शायद वही हुआ, अति आत्मविश्वास। और फिर दूसरी तरफ अंधेरों में से उभर रहे थे शेर शाह सूरी। वो कोई शहजादे नहीं थे, उन्होंने बिल्कुल जमीन से शुरुआत की थी, लेकिन उनके पास जो चीज थी वो थी एक कमाल की रणनीतिक सोच, और उनकी आंखों में बस एक ही सपना था, दिल्ली का तख्त। हुमायूं की बंगाल जीत देखा जाए तो उनके लिए एक बुरे सपने की शुरुआत बन गई। क्यों? क्योंकि जीत के बाद जश्न मनाने में उन्होंने बहुत बहुत कीमती वक्त जाया कर दिया। फिर मॉनसून आ गया, पूरी फौज कीचड़ में फंस गई, और जब उन्होंने वापस आगरा लौटने की कोशिश की तो पता चला कि रास्ता तो बंद है। शेरशाह ने घेराबंदी कर ली थी। नतीजा, एक बिल्कुल परफेक्ट ट्रैप। पूरी की पूरी मुगल सेना चौसा में फंस चुकी थी। सोच कर देखिए, सामने उफनती हुई नदी और पीछे शेर शाह की फौज हमले के लिए तैयार। बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। और इसके बाद शुरू हुआ इंतजार का एक लंबा दौर। 3 महीने, सोच सकते हैं, 3 महीने तक दोनों सेनाएं नदी के इस पार और उस पार एक दूसरे को घुड़ती रहीं। हवा में एक अजीब सा तनाव था। सबको पता था कि कुछ तूफानी होने वाला है, पर कब और कैसे ये कोई नहीं जानता था। तो अब यहां एक बड़ा रणनीतिक सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए आप शेरशाह हैं, आपने अपने से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर सेना को घेर तो लिया है। अब आप क्या करेंगे? उन्हें हराएंगे कैसे? शेरशाह के दिमाग में एक बहुत ही साहसी प्लान चल रहा था। क्योंकि ये जो लड़ाई होने वाली थी, ये बाहुबल की नहीं थी, ये थी दिमाग की, धोखे की। चलिए अब देखते हैं उस शातिर रणनीति को जिसने एक शहंशाह को जमीन पर ला दिया। शेर शाह का पहला कदम, एक नाटक। उन्होंने हुमायूं को एक अमन समझौते, एक संधि का प्रस्ताव भेजा। इससे हुआ ये कि मुगल कैंप में सब रिलैक्स हो गए। उन्हें लगा चलो खतरा टल गया। और बस यही शेरशाह चाहते थे। जब मुगल कैंप बिल्कुल बेफिक्र होकर गहरी नींद में सो रहा था, तब अंधेरे का फायदा उठाकर शेरशाह ने हमला बोल दिया, एकदम अनएक्सपेक्टेड। ये रणनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। इसे कहते हैं सरप्राइज अटैक, सैन्य इतिहास की सबसे कामयाब रणनीतियों में से एक। मुगल सेना तो अमन की बातें सोच रही थी, उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि क्या होने वाला है। वो बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। और इसका नतीजा, पूरी तरह अफरा तफरी। नींद में से जागे मुगल सैनिक घबराहट में इधर उधर भागने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हो रहा है, कौन कर रहा है। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में वो विशाल मुगल सेना तितर बितर हो गई थी। इस एक हमले ने, उस एक रात ने हिंदुस्तान का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। चलिए अब देखते हैं इसके असर को, कि इसके बाद आखिर हुआ क्या। शहंशाह हुमायूं की हालत तो और भी खराब थी। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदना पड़ा। कहानियों में आता है कि उन्हें एक आम भिश्ती यानी पानी भरने वाले ने बचाया था। सोच के देखिए, हिंदुस्तान का बादशाह एक मामूली इंसान की दया पर। इससे पता चलता है कि हार कितनी बड़ी थी। 15, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सालों की गिनती है जितने वक्त तक मुगल खानदान को हिंदुस्तान से बाहर एक तरह से बनवास में रहना पड़ा। एक रात की गलती और 15 साल की सजा। सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। चौसा की लड़ाई से पहले हुमायूं थे हिंदुस्तान के सम्राट, और लड़ाई के बाद एक भगोड़े। और शेरशाह सूरी, जो कल तक एक मामूली सरदार थे, वो अब नए बादशाह थे। और इसी के साथ सूर साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो आखिर में चौसा की लड़ाई हमें क्या सिखाती है? यही कि जंग सिर्फ सेना की ताकत से नहीं जीती जाती। एक बेहतर रणनीति, एक चतुर दिमाग बड़ी से बड़ी ताकत पर भी भारी पड़ सकता है।
तो एक सवाल यहाँ जरूर उठता है, क्या हुमायूं की हार तय थी उसकी अपनी गलतियों की वजह से, या फिर ये शेर शाह की सैन्य प्रतिभा का एक ऐसा पल था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया? शायद सच कहीं इन दोनों के बीच में ही है।